नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात प्रशांत किशोर की करेंगे। हमारे दर्शकों को पता है, 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज को बड़े ही भव्य तरीके से लॉन्च किया था। काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी और उस भीड़ में प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े दावे किए थे। पहला दावा उन्होंने ये किया था कि 2025 में विधानसभा की सभी सीटों पर यानी 243 सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। और साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया था कि 2025 में हमारी सरकार बिहार में बनी थी। फिर कुछ महीने के बाद बिहार में बाय इलेक्शन हुए तो प्रशांत किशोर ने की पार्टी ने फैसला लिया कि वो बाय इलेक्शन का भी चुनाव लड़ेंगे। 4 सीटों पर विधानसभा का बाय इलेक्शन हुआ। चारों सीटों पर प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार उतारे। एक विधानसभा क्षेत्र बेलागंज, अगर उसको छोड़ दे तो बाकी 3 विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई। उसके बाद पार्टी में कई सवाल उठने लगे। पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े नेता थे वो अपनी नाराजगी जो है वो खुलकर सामने रखने लगे प्रशांत किशोर के सामने। और उसका असर ये हुआ कि हाल के कुछ दिनों में 2-3 दिनों में प्रशांत किशोर की पार्टी को डबल झटका लगा। यानी 2 बड़े जो नेता थे, मुनाजिर हसन और देवेंद्र यादव, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। निश्चित तौर पर चाहे मुनाजिर हसन की बात करें या देवेंद्र यादव की बात करें, दोनों बड़े नेता हैं। आरजेडी में भी रह चुके हैं, जदयू में भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर उनका पार्टी छोड़ना जो है वो एक बड़ा झटका माना जा रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी के। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि पार्टी के जो नेता हैं वह पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हो गए। क्योंकि ये जो 2 बड़े नेता थे, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर के बाद उस पार्टी में उस कद का कोई नेता हो। तो अचानक उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके बाद मुनाजिर हसन ने जो आरोप लगाए प्रशांत किशोर की प्रशांत किशोर पर या पार्टी पर, वो बड़े गंभीर आरोप है। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे वो बीजेपी के प्रवक्ता है प्रभात मालाकार, जनसुराज पार्टी से प्रीति नंदनी जी आज चर्चा में शामिल होंगी, आरजू खान प्रवक्ता है आरजेडी के और मोहन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आज इस चर्चा में शामिल होंगे। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो निश्चित तौर पर प्रीति नंदनी जी जो हैं उनसे मेरा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 2 महीने के अंदर 2 बड़े नेता जो थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि देवेंद्र प्रसाद यादव जी और जो दूसरे हमारे साथी थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है और इसके पीछे का तर्क ये है कि वो चाहते थे कि किसी और सदस्यों को कोर कमेटी में जगह मिले, इसलिए उन्होंने एक जगह खाली की है। तो ये जो चर्चा चल रही है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। यदि कुछ सच्चाई होती तो ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर जारी किया जाता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमारी पार्टी की तरफ से यही कहा गया है कि वो बस कोर कमेटी से बाहर है। चलिए बात मान लेते हैं आपकी कि उन्होंने पार्टी अभी तक छोड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए, जो गंभीर आरोप लगाए, उसके बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसमें केवल प्रशांत किशोर की चलती है। फैसले कहां से होते हैं ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया।
क्योंकि कोई भी फैसला हो उसमें आम सहमति नहीं ली जाती। क्या कहेंगे? अब ये उनकी निजी राय हो सकती है, हो सकता है कि उन्होंने ऐसा महसूस किया हो, लेकिन हम भी उन जनसुराज से जुड़े हुए हैं, हम इस चीज में विश्वास नहीं रखते हैं। किसी भी फैसले पर जाने से पहले अच्छे से सबके साथ बैठ करके चर्चा की जाती है, तब तय किया जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो हम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानते। हो सकता है कुछ मामलों में ऐसी चीजें हुई होंगी जो उनको महसूस हुआ होगा, लेकिन ये हर मामले में ऐसा हो, हम नहीं मानते ऐसा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ये पहली देश की या विश्व की ये पहली पार्टी है जिसके कोर कमेटी की के जो सदस्य हैं वो 150 उनकी संख्या है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, 11, 15, 20 मैक्सिमम होते हैं कोर कमेटी की के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या इतनी ही होती। यदि हर जिले से हमारे पास इतने सक्षम व्यक्ति हैं जो अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो बड़ी पार्टी तो कोर आपको कमेटी लगता है बनाने कि से वो क्या दूसरी दिक्कत है? पार्टी में नहीं है? दूसरी पार्टी में सक्षम या सक्षम नेता नहीं है जो कोर कमेटी के सदस्य बन सकते हैं? मतलब देखिए, उनका ये जनसुराज कहना था प्रीति जी, बेसिकली उनका ये कहना था कि जन सुराज पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है यह बिल्कुल समझ में नहीं आता। बिल्कुल फैसले नई नई पार्टी अचानक है। आसमान से टपकते हैं और वो सभी लोगों को सुना दिया जाता है। उसके पहले उस फैसले पर कोई विचार नहीं होता है। बाय इलेक्शन हुआ, उसमें भी पार्टी का जो भागीदारी था या पार्टी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए था क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी, और उसका असर भी हुआ। बाय इलेक्शन में हमारी करारी हार हुई। तो बिल्कुल। कई तरह से कई फैसलों पर उन्होंने नाराजगी जाहिर किया है। और सबसे बड़ी बात है प्रीति जी कि ये दो बड़े नेता हैं जिनको 25-30 सालों का अनुभव है, और चाहे आरजेडी हो या जदयू हो, दोनों में ये नेता रह चुके हैं और बड़े बड़े पद पर रह चुके हैं। देखिए, बड़े नेता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने जनसुराज में भरोसा जताया, अपने अनुभव का लाभ जनसुराज को दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जहां तक बात बाई इलेक्शन की है, दो पक्ष थे। एक पक्ष चाहता था कि चुनाव में हम जाएं, और दूसरा पक्ष का ये भी कहना था कि शायद ये जल्दबाजी होगी। लेकिन हम तो हर मामले से अगर देखा जाए तो बाई इलेक्शन के टाइम पे जो भी परिणाम आए हैं उसमें तो हमारी जीत हुई है ना। हम कहीं नहीं थे, आज हमारे साथ 10% जो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है, उससे हम कहीं ना कहीं एक एक दिशा पकड़ रहे हैं कि किस तरीके से आगे हमें राजनीति करने का अनुभव मिला है हमें, और जो भी गलतियां हुई हैं उससे सीख कर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हम हमारे लिए पर्सनली अगर आप पूछे एक पार्टी के तौर पर या एक कार्यकर्ता के तौर पर, तो हमें ये अनुभव के साथ आगे जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं 2025 में, हम बहुत कुछ ठीक कर रहे हैं। और जो भी कमियां दिख रही हैं, जो हमारे अनुभवी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल कमियां होंगी। 2 महीने पहले पार्टी बनी है, धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती हैं, एक दिन में कुछ भी नहीं हो जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जनसुराज अभी अपने इवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। चीजें ठीक होंगी आने वाले दिनों में, तो हमें समय देना चाहिए। हो सकता है कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, लेकिन काम लगातार चल रहा लेकिन है, हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि चाहे देवेंद्र यादव हो या मुनाजिर हसन हो, अपनी नाराजगी जो है वो लगातार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन आपके नेता के पास फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है उनसे बात करने की। ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो लोग उनसे बातचीत भी हो रही है, और ये चर्चा भी पार्टी के बीच में चल रही है। हर विषय पे जो आप आज बात कर रहे हैं, ये सारी चर्चा हम सबके सामने भी हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर दिखाया जा रहा है। मीडिया में जो बातें चल रही हैं वो पूरी तरह से सत्य नहीं। हो सकता है कुछ बिंदुओं पर उनको चीजें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन उन सब पे सबके साथ बैठकर चर्चा हो रही है और समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मोहन जी। सर, ये बताइए मुझे कि क्या लगता है, अगर फ्यूचर की बात करें, भविष्य की बात करें जनसुराज पार्टी की, और पिछले 1-2 महीने में जो पार्टी में हो रहा है या जो घटनाक्रम घटित हो रहा है, इससे क्या लगता है पार्टी कहाँ जा रही है? देखिए सौरभ जी, हम सभी जानते हैं कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी जदयू के साथ भी रहे हैं, नीतीश जी के साथ भी रहे हैं, बिहार को भली भांति जानते हैं। और उस नीतीश कुमार जी से अलग होने के बाद जो उन्होंने निर्णय लिया पूरे बिहार की पद यात्रा का,
तो उससे वो गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों की बात को समझ रहे हैं और ये बात वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि बिहार जो है भावना के साथ चलता है। भावना जहाँ जो जाता है उनके साथ वो जुड़ा रहता है। तो कहीं न कहीं यह अब उनकी सोच है कि वो जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं वो उन्हें संस्थापक सदस्य के रूप में वो देखते हैं। आप देख रहे हो पिछले दिनों लगातार ये इस उपचुनाव से पहले भी बापू सभागार में उनकी बैठक हुआ करती थी, जिसे कहा जाता था, लोगों के बीच में खबरें आती थी कि संस्थापक सदस्यों के बीच वो अपना संवाद करते थे। और वह उनके आवास पर भी होता था, आवासीय परिसर में भी होता था और कहीं-कहीं जो पदयात्रा में होते थे तो कहीं-कहीं ठिकाने पर होता था। ठीक कहा जाए इसी तरह से उन्होंने एक बड़ी संख्या जो है सर, आपकी आपकी आवाज जो है ना वो अच्छी तरीके से आ नहीं रही है। मैं कहूंगा आपसे, अनुरोध है मेरा कि एक बार आप एग्जिट हो जाए, फिर से आप उसको फिर से पुश बटन करके आप एंट्री ले। तब तक हम आरजू खान हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। राहत की खबर है ये, आरजू खान, अच्छा लग रहा है सुनने में कि प्रशांत किशोर की पार्टी से दो बड़े नेता, और जो पार्टी लगातार दावा कर रही थी कि MY समीकरण का जो वोट बैंक है उसमें हम सेंधमारी करेंगे, और MY समीकरण के ही दो बड़े नेता पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। आपके सवालों में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, आपने ये बाई इलेक्शन जो हुआ 4 जगह, आपने देखा कि इनकी 3 जगह जमानत जब्त हो गई। एक जगह ये बेलागंज में कुछ हद तक वोट लेने में कामयाब रहे। आपने बड़ी अच्छी तरीके से देखा, और इसी बात को हम लोग हमेशा से दोहराते थे कि भारतीय जनता पार्टी जब हमारा सामने से मुकाबला नहीं करती है बिहार प्रदेश में, तो वो ऐसे अस्त्र और शस्त्रों का इस्तेमाल करती है। हम इसको जानते थे, लेकिन आप बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं पूरे बिहार प्रदेश की जनता का कि इस अस्त्र शस्त्र को, इस RSS की बी टीम को, भारतीय जनता की बी टीम को बिहार की जनता ने भी जान लिया कि ये अस्त्र शस्त्र हैं, ये RSS की आइडियोलॉजी पे चलने वाले हैं, मनुस्मृति को मानने वाले हैं, और इनका सिर्फ एक और एक काम था, और वो था वोट काटना और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना। और वो चीज पूरे बिहार प्रदेश की जनता ने देखा, और हम लोगों की बातों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार प्रदेशवासियों ने इसको सच भी आज मान लिया है। जिस पार्टी, रही बात पार्टी की, कि एक डेमोक्रेटिक राइट है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टियां बना सकते हैं, लेकिन पार्टी बनाने से पहले उस पार्टी की विचारधारा होती है। लेकिन आपकी विचारधारा क्या थी? आप जन लोगों के पास कितने बार पहुंचे? मुसीबत में, परेशानी में, बाढ़ पीड़ितों के पास आपका पास तो कोई विजन ही नहीं था। आपके साथ पास मोटे पैसे थे, उस पैसे से आप डायरेक्टली चुनाव लड़े। अच्छे तरीके से आपके पास पेड वर्कर थे, उनको आप पैसा देते थे दिहाड़ी मजदूर की तरह, और जितना हो सकता था मीडिया को आपने इस्तेमाल किया और अपने आप को लाइमलाइट बना के रहे। लेकिन हम जानते थे, ऐसे लोगों को पहचानते थे कि भारतीय जनता पार्टी सामने से मुकाबला नहीं करती है, तो प्रशांत किशोर पांडे जैसे नकली गांधीवादियों को लेके आती है, जिनके दिल में गोडसे बसते हैं, गांधी का कोई स्थान नहीं है। ऐसे प्रशांत चलिए किशोर प्रभात पांडे जी, को हम कई बार देख चुके हैं। प्रभात जी जवाब देना जी चाहेंगे? नमस्कार। जवाब मुझे आरजेडी के प्रवक्ता का देना है कि जनसुराज के पार्टी में भगदड़ के अब जवाब देना। पहले तो जो आरजेडी के प्रवक्ता आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, पहले आप उसका जवाब दे दीजिए, फिर भगदड़ के बारे में भी बता दीजिएगा। राष्ट्रीय जनता दल यादवों की हिमायती बनती है, अल्पसंख्यकों की, खासकर मुसलमान समाजों की हिमायती बनती है, और जब वही पूर्णिया में पप्पू यादव जब चुनाव लड़ रहे होते हैं तो कहते हैं कि या तो आप जो है एनडीए को दीजिए और नहीं तो आरजेडी को दीजिए। मतलब ये तो यादव समाज के नेता बनते हैं, और पप्पू यादव क्या कुछ दूसरे समाज से थे? तो ये जिस समाज के पर रोटी सेकते हैं उसी समाज को, मतलब लालू यादव के नजर में तेजस्वी यादव से बड़ा कोई यादव का नेता नहीं हो सकता। लालू यादव के नजर में उनको उनकी अपनी विरासत की शक्ति देखती है, तो बेटा छोड़ बेटी को आगे कर देते हैं। कुछ दिन में दामाद का सिलसिला जारी होगा, नाती का, पोता का, पोती का भी सिलसिला जारी होगा। तो आरजू खान जी
क्या पप्पू यादव यादव समाज से नहीं आते थे? रही बात बी टीम की, सी टीम की, आरएसएस और बीजेपी, तो यह दुनिया जान रही है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, यह सब जान रहा है। यहाँ चाणक्य जैसे लोग हुए, लेकिन क्या है कि जन सुराज की जो स्थिति है, बहुत ड्राइवर भी होता है ना, तो चाहता है कि हम जल्दी से अपना गाड़ी खरीद लें और अपना गाड़ी भाड़े पे लगाए। बहुत इवेंट मैनेजर होता है ना, सोचता है कि हम टेंट आज लगा रहे हैं, कल उसमें बैनर लगवा रहे हैं, परसों साउंड लगवा रहे हैं, और कल होके उसको लगता है कि हम खुद जो है नेता हो जाएंगे। तो वही जनसुराज की स्थिति है। तो आपके कोई भी संगठन 4 चीज से चलता है: कार्यकर्ता, कोष, कार्यालय और कार्यक्रम। आपके पास प्रशांत किशोर जी कोष तो हो सकता है, लेकिन आपके पास ना ही कार्यक्रम है और ना ही कार्यकर्ता है और ना ही कोई आइडियोलॉजी है। आज प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, तो क्या आप नशेड़ियों, भंगेरियों, जुआरियों, गुंडों, मवालियों के साथ हैं? यह पहले जवाब दे। तो बिहार की जनता अभी तो कहता है ना कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है। अभी तो ये फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो जा रहे हैं। सेमीफाइनल में सेमीफाइनल बना दिया आरजेडी वालों ने और जनसुराज वालों ने। क्या हुआ? सेमीफाइनल में चित हो गए चारों खाने, चारों उपचुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं से बिहार की जनता, यहाँ की बिहार की जनता राजनीतिक सोच समझ से पूरी तरह से परिपूर्ण और स्वस्थ है। यह कोई बरगला नहीं सकता। बिहार की जनता को कोई बरगला नहीं सकता। कितने ऐसी पार्टियां आती रहती है, जाती रहती है। एक पुष्पम प्रिया की पार्टी भी आई, सब सीटों पर लड़ी, सब सीटों पर जमानत हो गया। तो ऐसे तो पार्टी बिहार में आना जाना लगा रहता है, और इससे कोई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए प्रीति जी जवाब दीजिए। जनसुराज पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही एनडीए को और ना ही महागठबंधन को, क्योंकि ऐसी पार्टी हर चुनाव के पहले आती है और चली जाती है। जनसुराज के पास ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई कार्यकर्ता है। कोष हो सकता है, मतलब पैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आरजू जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। जैसा कि उन्होंने बताया कि हम आरएसएस के टीम है, ये है, वो है, न जाने कितनी बातें उन्होंने कही है, और हमें ये बताया कि हम 3 सीटों पर जमानत जब्त हुई है हमारी। तो उन्हें ये याद होना चाहिए कि 3 सीट में जहां उनके विधायक थे, उनकी पार्टी के लोग थे, वो भी तो चुनाव हारे हैं ना। तो क्या उनको इस चीज पर चिंतन करने की जरूरत नहीं है कि आपकी ऐसी दशा क्यों हो रही है बिहार में? आप लोकसभा में भी इतने प्रयासों के बाद फेल हो रहे हैं। उपचुनाव में जहां आपकी सीटें थी, जीती हुई सीटें आप हार रहे हैं। जनसुराज तो अभी पैदा हुई पार्टी है, गिरेगी, संभलेगी, तभी मजबूत बनेगी। हम इसके लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आज पार्टी बनाए हैं और कल सरकार में। देखिए, बात सबको ही करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है प्रीति जी, मैं रोकूंगा आपको। जी। आपने पार्टी बनाई और आपके नेता ये दावा कर रहे हैं कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी और बहुमत के साथ बनेगी। हमारे नेता ये भी कह रहे हैं कि हम 5 से 10 साल संघर्ष करने को तैयार हैं। हमें पता है कि बिहार की जमीन पर संघर्ष करना पड़ेगा। इतना 5 से 10 साल में प्रीति जी मात्र 2 चुनाव होते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास 10 साल संघर्ष करने के लिए समय मिलता है, वो भी देखना होगा। और बिहार जिस तरीके से जकड़ चुका है, उसे हम, जो प्रशांत जी बार बार ये बात कहते हैं कि काई जम चुका है, उसे बैठ कर रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ेगा हर चीज। तो 2025 में वो काई नहीं हटेगी, 30 में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी मजबूत तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लोग हमारी बात समझ रहे हैं। हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हालात आपको ना रिजल्ट आ रहा है और ना ही कार्यकर्ता और नेता आपके साथ रहने को तैयार है। ऐसी बात नहीं है, 1-2 लोगों के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहां तक आप जिनकी नहीं, बात फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है प्रीति जी। अगर कोई बड़े नेता अगर आपकी पार्टी से जा रहे हैं, और तो कोई नाम ही नहीं है आपकी पार्टी में बड़े नेताओं का। जब तक अगर मोनाजिर हसन और देवेंद्र यादव जैसे नेता अगर जा रहे हैं, तो फर्क, आप कह रही हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ना चाहिए फर्क, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि अब तक वो हमारी पार्टी में हमारे साथ है। उन्होंने खुद भी ये कहा है। अब मीडिया में ये चर्चा चल रही है, इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अभी तक हमारी तरफ से हम ये स्पष्ट है कि वो हमारे साथ हैं। और जब ऐसी कोई खबर आएगी, नहीं, आपने तो एक कदम आगे बढ़कर यह भी कह दिया कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि हमारी पार्टी में उनके जैसे कई नेता, आप 2-4 नाम बता दीजिए। आप अपने पार्टी में हिसाब से मत मोड़िए। मैंने ये कहा है कि किसी भी पार्टी में
जैसा कि आपने कहा कि जो दो नेताओं के बारे में आप बात कर रहे हैं वो पहले भी अन्य पार्टियों में रह चुके हैं, उसके बाद वो जनसुराज में आए हैं। ठीक है, उनको लगा कि हम जनसुराज से के साथ जुड़ करके बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारे जो उद्देश्य है वो उनको सही लगा। तो आज अगर उनको इसमें वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो वो बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री रही है वो ऐसी रही है। तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, उनका निजी तो और भी बड़े नाम बता दीजिए ना जो उस कद का हो, मुनाजिर हसन, देवेंद्र यादव के कद का आपके पार्टी में। ये मापने का पैमाना आपका है, आप किसको किस नजरिए से मापते हैं। जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो बिहार की समस्याओं को समझते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि बिहार को नए लोगों की जरूरत है। जो पुरानी पार्टियां हैं वो बिहार को गर्त में लेके जा चुकी है। बताइए, हम बहुत चर्चा कर रहे हैं पार्टी पे, नेता पे, अब बिहार की समस्याओं पे बात कीजिए ना। जब इतने बड़े बड़े अच्छे नेता हैं बिहार में, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो बिहार इस हालत में क्यों है? क्यों बीपीएससी के जो छात्र हैं वो धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको समाधान नहीं दिया जा रहा। इस पे चर्चा होनी चाहिए। विद्यालयों की ऐसी स्थिति क्यों है कि एसीएस को अपने चैम्बर से निगरानी करनी पड़ जा रही है? तो सरकार पूरी तरह से फेल है और हमें सरकार के इस फेलियर के ऊपर बात करनी चाहिए, बिहार की समस्याओं के ऊपर बात करनी चाहिए, जनसुराज किस उद्देश्य से आया है उस पर बात करनी चाहिए। नेता है, आएंगे जाएंगे, और भी लोग जुड़ेंगे, और जो हमारे साथ नए नेता जुड़े हैं वो भी बड़े बनेंगे। 1-2 महीने पहले जो पार्टी बनी है वहां आप बड़े नेताओं को ढूंढेंगे तो कहां से मिलेंगे? हमें समय चाहिए, वो समय हम ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आरजू खान। सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं मालाकार जी का मैं जवाब देना चाहूंगा, फिर मैं प्रीति नंदनी के पास आऊंगा। मालाकार जी, बहुत अच्छे से इन्होंने परिवार गिनाया, नाती पोता सब कुछ, लेकिन ये भूल जाते हैं जो इनके पार्टी में सहयोगी है चिराग पासवान जी, कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब बहनोई फर्स्ट। ये मैं कहता हूं इसको भी जोड़ दीजिएगा। और अब तो बहू भी फर्स्ट हो गई है, जीतन राम मांझी भी इनके सहयोगी दल हैं। लेकिन क्या करें ना, इनको अपने दाग अच्छे नहीं लगते। इनके पास स्पेशल किस्म की वॉशिंग मशीन है, धुल धाल के उनको ठीक कर देते हैं। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट ये भूल जाते हैं, बात हम पे लगते हैं करने। ऐसे नहीं होगा। और भारत राष्ट्रीय जनता दल नेता बनाने की मशीन है। आपके जो डिप्टी सीएम है ना, मजबूत डिप्टी सीएम जिनका मुंहरेठा खुल गया था, उनकी उपज उनके पिताजी को और उनकी माताजी को अगर किसी ने मिनिस्टर बनाने का उंगली पकड़ के काम किया तो वो आदरणीय नेता का नाम लालू प्रसाद यादव है, ये मत भूलिए। और बिहार में आज आधा दर्जन से ज्यादा, 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग जो घूम रहे हैं वो सब राष्ट्रीय जनता दल की उपज है। नंदनी जी ने कहा कि आरएसएस वगैरह, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है नंदनी जी। अमित शाह जी ने कहा था, मीडिया में चला वो चीज कि उनके कहने के ऊपर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड प्रशांत किशोर पांडे जी को ज्वाइन नहीं नहीं करवाया नहीं, था। नहीं आरजू खान, ये तो आप काफी पुरानी बात कह रहे हैं। ये तो काफी नहीं, सुन पुरानी लीजिए बात है। उस समय सौरभ जी, प्रशांत मैं किशोर जानता हूँ, जदयू में थे। मैं जानता हूँ सौरभ जी, मैं पुरानी बात कह रहा हूँ, लेकिन अतीत में ही तो सच्चाई कुछ न कुछ छुपी होती है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मेरे बात को पुख्ता करता है कि आप आरएसएस की ही टीम है, आप उन्हीं की अस्त्र शस्त्र हैं, और आपने एकदम बेहतर काम किया। और बिहार की जनता ने आपको ओटकटवा से ज्यादा नहीं समझा, और बिहार की जनता जान चुकी है। और देखिए, एरोगेंट है प्रशांत किशोर पांडे जी के अंदर, अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इर्द गिर्द में अपने साथ बैठेंगे, आंसू पोंछने नहीं जाते हैं। जहरीले शराब से जिनकी आंखें चली जाती हैं या उनके बच्चे मर जाते हैं, आंसू पोंछने नहीं जाते हैं। बीपीएससी पेपर की बात कर रही थी, कितने बार वो गए हैं वहां पे जहां प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके आंसू पोंछ दिए होते। हम लोगों ने तो बैठ बैठ के बात किया प्रशासन से, ये कहाँ है? तो आप पहले जननायक बनने का काम करिए। डायरेक्ट आप मलाई खाना चाहती हैं। सही कहा मालाकार जी ने एक चीज, आपके पास कोर्स हो सकता है, पैसा हो सकता है, और वो पैसा कहाँ से आता है अब मैं ये सब चीजें नहीं कहूंगा। आप बिहार में शराब बंदी को क्यों पूर्ण तरीके से लागू करना चाहती हो, इसी में आपका सवाल का जवाब छिपा हुआ है। प्रीति जी। आरजू जी को जो नैरेटिव सूट करेगा वो तो वही बात करेंगे ना। वो क्यों कहेंगे कि जनसुराज किस सिद्धांत के लिए आया है और बिहार में क्या समस्या है? जहां तक आपकी आइडियोलॉजी क्या है प्रीति जी? प्रीति जी, आपकी विचारधारा ही गलत है। आप गांधी जी का फोटो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि आप गोडसे को मानती हैं। शराबबंदी को पूर्ण तरीके से बंद करवा के शराब चालू करवाना चाहती हैं। कहाँ है गांधी जी की आइडियोलॉजी? बताइए ना आप। हमें इन 2 विषयों से आगे बढ़ने की जरूरत है। पहला, क्यों बढ़िएगा? अरे आपका शुरुआत ही खराब। बीजेपी की बी टीम है, और दूसरा कि शराबबंदी बिहार में सही है।
इन 2 चीजों से आगे बढ़ने की जरूरत है। इस चीज को आप भी जानते हैं, मानते हैं, लेकिन क्योंकि आप गांधी जी को कोड मत करिए, बोलते हैं बार-बार, तो लेकिन गांधी मुझे जी को लगता कोड है मत कि इससे करिए, बहुत उनका उनका चरखा मत लगाइए, उनका फोटो मत चमकाइए आप, उनका वही मैं फोटो कह रही लगा के हूँ आप अपना कि अगर हम बिहार गलत के चेहरा विषय मत पर बात चमकाइए करेंगे ना, प्रीति जी। बिहार के विषय पर बात करेंगे ना, तो चर्चा हमारी सही दिशा में जब जाएगी। नारे दे जहाँ रहे तक आप थे बात करते हैं पैसे कि लेके, बीपीएससी जब नहीं, मुझे बिहार के बोलने दिया प्रशांत जाए। किशोर, आरजू प्रीति जी, नंदिनी जी, आप सिर्फ एक कह रहे छोटा हैं सा कि हम काउंटर में कितनी कहूंगा, बार बीपीएससी सौरभ जी अगर आपकी आंदोलन के इजाजत हो बीच तो। गए हैं अभ्यर्थियों के बीच, तो आप एक मिनट उनको बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप अपनी बात कीजिएगा। वही मैं कह प्रीति रही जी। हूँ कि आरजेडी अभी विपक्ष में है, आपके नेता तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, तो उनका दायित्व बनता है। क्यों उनके रहते हैं बिहार में युवाओं के नेता कहते हैं इतनी नौकरियां दे देंगे, नौकरियों में इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, क्यों पैसे पे सीटें बेची जा रही हैं, इसका जवाब दीजिए आप। जिम्मेदारी तो आप आपकी है करिए ना, ना, हम तो एक पहिया आप पहले करिए आए ना, हैं। सम्राट चौधरी से सवाल करिए, आपको रोका किसने है? क्यों? विजय सिन्हा जी से सवाल करिए, नीतीश कुमार से सवाल सवाल तो करिए। जिम्मेदारी आप तो जब आपकी सवाल है ही तो नहीं करती सरकार ना की है, प्रीति लेकिन जी, आप विपक्ष में आप बैठे तो हैं, सवाल आपको ही भी नहीं तो जवाब करती देनी हैं। बनती है ना, परेशानी क्यों तो हो इसी रहा है बात सब की है, कुछ। आप आज बीजेपी आपको के साथ लगती है बैटिंग करने, आप सवाल ही नहीं करती। वो तो आप अपने नैरेटिव को सेट करने की बात कर रहे हैं, फिर से वही मैं चीज कर रहे नैरेटिव हैं। नहीं सेट कर आप रहा हूं, ये मैं कह रहे हैं कि सच्चाई हम दिखा जाके रहा हूं बैठ रहे आपको। हैं। मुझे मेरा ऐसा प्रीति जी, कहना मैं है कि आपको अगर आईना आप दिखा ही रहा विपक्ष हूं, का ये काम आपकी कर रहे सच्चाई होते है, तो ऐसी ये आपकी समस्याएं बिहार में सच्चाई आनी है। नहीं चाहिए थी। युवाओं को सड़क पे लाठी खाने की नौबत क्यों आ जा रही है, जब आपके युवा अरे नेता प्रशांत हैं किशोर और हर बार पांडे वो जी आके क्या जाके कर रहे युवाओं थे के जब नेता हैं। पैसे लेके बिहार और प्रदेश में जब नारे गढ़वा रहे थे, तो उनको नहीं याद आया? पैसे ले रहे थे कमीशन नारे गढ़वाने के, देश को तोड़ने के लिए नारे गढ़वाते थे। उनकी बिहारी बिहारी उस टाइम बस उनका क्यों सोया 2-3 हुआ था? चीजें हैं जहां आप घूम फिर क्यों के सोया बात हुआ कर था सकते हैं, बिहारी लेकिन उनका? जबरदस्ती की तरह आप बात नहीं बताइए ना। करना चाहते हैं। आजू जी, मुझे लगता है कि आप विपक्ष में बैठे हैं और आपको अपनी ताकत दिखानी चाहिए बिहार के लिए। आप भी एक पार्टी चर्चा है। तो बहुत होती है, लेकिन काम नहीं होता है। और जहां नहीं तक बात प्रीति जी, प्रभाव की है, प्रीति जी, जनसुराज भी एक पार्टी है और वो बन चुकी है। तो अगर बीपीएससी छात्रों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो सड़कों पर आपको भी उतरना चाहिए, आपके भी कार्यकर्ता और नेता को उतरना बिल्कुल हम चाहिए। उनके ये समर्थन में केवल हैं, हम उनको विपक्ष सहयोग का भी कर ही। रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम क्या सहयोग कर रहे हैं वो हर बार मीडिया में आके बताया जाए। जरूर हम ऐसे मुद्दों पे साथ हैं और हम बहुत तरीके से उनको सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रीति ये जी, पर्दे जो के पीछे जमीन पे कौन सा आता है वो समर्थन? दिखता है। तो ये आपके पर्दे के नेता, पीछे कौन सा समर्थन है छात्रों का? देखिए बिहार के मुद्दे हमारे मुद्दे हैं और हमेशा हम उनके साथ खड़े हुए हैं, चाहे शिक्षकों का मुद्दा रहा हो, चाहे बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा रहा हो। लेकिन तो ये बात केवल है कि मीडिया बिहार में के बैठ के बयान देना है या सही में उनका समर्थन करना है ग्राउंड पे उतर के, सड़कों पर उतर के? बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ बैठकर खड़े होकर उनके संघर्ष में शामिल होकर हम उनका सहयोग कर रहे हैं। और जहां तक बात बार बार आ रही है कि हमारे पास कोच तो है लेकिन कार्यक्रम नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तो आप ऐसे बातें बनाते रहिए। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि कितने कार्यकर्ता हैं और क्या कार्यक्रम है जनसुराज के। समय लगता है, इस चीज को मैं जरूर मानूंगी, लेकिन हम जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा विजन है बिहार को लेकर के, उसमें हम जरूर सफल होंगे और ये आने वाले दिनों में आप सबको दिखेगा। तो आप हर बार हमें ये उलझाने की कोशिश कर दे कि हम बी टीम है, सी टीम है, या हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे नेता ने हम पहले सच क्या बोलते काम। हैं प्रीति जी, हम सच बोलते हैं। अब आपको सच कड़वा लगता है तो क्या सच करें, तो हम भी कह रहे हैं ना कि आप अपने अस्तित्व स्वाद को ही बचाव कड़वा करें होता है। कि आरजेडी कहाँ जा लेकिन रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ लेकिन कहाँ जा रहा है, क्यों जनता भरोसा नहीं कर रही जी है, इतनी आरजू पुरानी खान, पार्टी प्रीति जी है, एक जी मिनट, सौरभ जी, प्रीति लोगों जी का एक जी विश्वास मिनट, क्यों सौरभ जी, टूट रहा है। जी प्रीति जी एक मिनट। आरजू खान ये बताइए कि प्रीति जी जो सवाल उठा रही है वो भी तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 जगहों पर जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई, 4 जगह पर आपकी भी हार हुई। अब हम इससे कहाँ भाग लोकसभा रहे हैं? चुनाव के नतीजे सौरभ आपको भी जी, पता है। इतनी सौरभ बड़ी जी, पार्टी, इतने जी सालों सौरभ की जी, पार्टी। जी सौरभ जी, जी सौरभ जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, हम उससे कहाँ भाग रहे हैं। हम जरूर वो 4 सीटें जीत हार चुके हैं। बाई इलेक्शन में यही सिस्टम होता है कि जिसकी सरकार होती है वो जीतता है। वहां हम 25 साल, 30 साल, 35 सालों से रहे और आज भी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रीय जनता दल के हैं। ऐसा नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दुर्भाग्य दल के है उन ना, सीटों से ये है। दुर्भाग्य है और आरजू खान इन्होंने कि जहां से इन्होंने आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो वहां विधानसभा में आपकी हार हो रही है। बहुत जंग हुई है, बहुत जंग हुई है। देखिए ना, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वहां सरकार थी, सत्ता थी उत्तर प्रदेश में योगी जी की, लेकिन सबसे ज्यादा सीट गंवा दिए, एमपी की सीटें गंवा दी। तो देखिए कब क्या हो जाता है, इस चीजों को, इसका हम सम्मान करते हैं। जो जनता ने जनादेश दिया हम सम्मान करते हैं और आगे भी लड़ेंगे, लेकिन इनका तो सब समझ में आ गया ना
देश के तमाम मीडिया चैनलों ने चलाया कि जन सुराज एक उटकटवा कहीं पार्टी बन के बैकग्राउंड में आई है। काफी आवाज हो रही है। मैं चाहूंगा कि जहां से भी आवाज हो रही है ना, वो अपना ऑडियो म्यूट कर लें। जी, तो ये मैंने जी बोलिए। ये तो कंफर्म हो गया ना सौरभ जी। पूरे देश की चैनल ने चलाया कि बिहार प्रदेश में जनसुराज उटकटवाओ पार्टी बन के आई है, और वो साबित हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के अस्त्र शस्त्र थे, आरएसएस की गोद में बैठ के खेलने वाले थे। ये गांधी जी का चेहरा जी इस्तेमाल दिलीप, आप करते थे, जनसुराज चरखा के पीछे इस्तेमाल पड़े करते रहिए थे, और लेकिन आपके इनका कोई पीछे आइडियोलॉजी, कोई निकल रही होंगी, विचारधारा आप नहीं ध्यान मत थी। दीजिए। आपने अपने आप ये तय कर दिया है प्रीति नंदिनी जी, मैं बड़ी इज्जत से कहूंगा। और जो हम लोग कहते आ रहे थे आज 6 महीने से, उस चीज को आपने पटल पे उतार दिया। ये सच्चाई है, आप है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आप जो जवाब दे रहे हैं आरजू खान, उसी में जी एक बहुत बड़ा सवाल उस पर भी खड़ा होता है। जी आप वोट बोलिए। कटवा पार्टी कह रहे हैं, तो ये वोट कटवा जो पार्टी है, ये 2025 में किसको नुकसान देगी? अब आरजेडी को 2025 में या फिर दो अब बीजेपी या 2000 जदयू को? बिहार प्रदेश की जनता ने समझ लिया है इनको। अब 2025 में इनको कुछ भी नहीं देने वाली है। तो इससे तो एकदम अब हम एकदम आश्वस्त हैं, और पूरे बिहार की जनता आश्वस्त है कि जन सुराज एक उटकटवा पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी के फंडिंग पे चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको फंडिंग करती है, इनको के पास कोष बहुत ज्यादा है, लेकिन हकीकत है कि बिहार के लोगों के, आम आवाम के आंसू पोंछने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। एरोगेंट है प्रशांत किशोर पांडे के अंदर, और वो वन मैन आर्मी की तरह बैठ के एक डेमोक्रेटिक पार्टी चला रहे हैं। चलिए मोहन जी, आपके पास आएंगे। सवाल मेरा आपसे वही है जो शुरुआत में मैंने आपसे सवाल किया था। क्या दिखता है, आपका अनुभव क्या कहता है, जनसुराज पार्टी का भविष्य जो है वो कहां जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है बिहार? अनम्यूट। सर म्यूट पे हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, हम पहले भी बता रहे थे और पुनः बताना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी एक अच्छे रणनीतिकार हैं, और रणनीति वो अच्छी तरह जानते भी हैं। हालांकि आपने जो कहा कि बहुत शॉर्ट टाइम में, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम 10 सालों तक विदेश में सेवा किए हैं, 10 सालों तक भारत में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बिहार को देंगे, जिसमें बिहार को हम बदल देंगे। तो ये तो बात रहा है कि दावा उनका बहुत मजबूत रहा है, और मजबूती से उन्होंने दावेदारी पेश भी की है। लेकिन तब तो है कि जिस तरह वो संस्थापक सदस्यों की संख्या लाखों में बताते हैं और ये ब्रीफ करते हैं कि ये हमारे संस्थापक सदस्य हैं, ठीक उसी प्रकार चूंकि बिहार की जनता को तो अच्छी तरह वो समझ गए हैं कि भावनात्मक रूप से जुड़ता है, और कहीं न कहीं यही कारण है कि सत्तासीन पार्टियां जो है लंबे समय तक बिहार पर शासन करते रही। चाहे पिछली सरकार की बात कर लें जो 15 वर्षों तक चली, पुनः जो है नीतीश कुमार की सरकार जो है 19 वर्षों से कंटिन्यू है, तो कहीं न कहीं यह माना जाता है कि यहाँ के लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और इसके साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ लंबे अरसे तक बने रहते हैं। अब रही बात की प्रशांत किशोर जी ने जो कोर कमेटी बनाई है, उसमें संख्या बड़ी थी, सच्चाई है, आप समझ सकते हैं कि संख्या बड़ी थी, और जो मेन स्ट्रीम के लीडर थे उनको उस समय से ही नहीं पच रहा था। और आप देख सकते हैं कि जो प्रशांत किशोर जी ने पार्टी में कोर कमेटी बनाई है, 150 के सदस्यों की संख्या में आप देख सकते हैं कि 95% ऐसे लोग थे जो नए थे। बिल्कुल, या तो कह सकते हैं कि अवकाश प्राप्त किसी न किसी सेवा से पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, या वैसे लोग हो जो जॉब एक्सपेरिमेंट के लिए भटक रहे थे, उन्हें लगा कि कुछ नया करने के लिए हम इनके साथ जुड़ जाए, और नया करने के लिए वो जुड़ भी गए। 5% ऐसे लोग थे जो पॉलिटिकल, उसमें आप देख सकते हैं कि मुनाजिर हसन जी और ये देवेंद्र प्रसाद यादव जी निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे हैं। देवेंद्र यादव जी तो केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, मुनाजिर हसन साहब भी सांसद रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, एक बड़ा चेहरा है, और दोनों ऐसे जगहों से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं जो अपने आप में एक बदलाव का कारण बना है। चाहे देवेंद्र यादव जी का हो, मुनाजिर हसन साहब का भी हो, जो वो CPI-ML की धरती थी, वहां से वो MP हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये दो चेहरे जो है बिल्कुल राजनीति के बड़े चेहरे थे, जो प्रशांत किशोर जी के साथ अटैच थे, और जिस प्रकार के सुनी नहीं जाती है, फैसला सुना दिया जाता है,
तो यह तो कहीं ना कहीं यह संकेत तो है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसे बयान तभी आते हैं जब वहां से इमोशन समाप्त हो जाता है। आप देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर इन लोगों का पार्टी छोड़ना जनसुराज के लिए चिंता का विषय है। आप देख रहे होंगे कि अब जब तक वो चुनाव नहीं लड़े थे, इत्तेफाक था कि पद यात्रा के क्रम में ही एक उपचुनाव हुआ जिसमें एक एमएलसी का सीट वो जीत भी गए, और जब बाई इलेक्शन का उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि यह जो है 2024 का चुनाव 2025 के लिए एक मिसाल होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो है फिसड्डी साबित हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो दिखता है वही बिकता है। अब आप समझ सकते हैं कि 4 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद अगर 3 सीटों पर जमानत जब्त हो जाता है, सिर्फ 1 सीट पर प्रतिष्ठा बचती है। वैसे कहने को तो आप 8 से 10% वोट प्राप्त कर लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, वह आपके पार्टी के अस्तित्व के लिए बेहतर है, लेकिन राजनीतिक भविष्य के लिए उसको बेहतर नहीं कहा जा सकता है। और वैसी स्थिति में लेकिन सर आपको ये, मोहन जी, आपको ये नहीं लगता है कि अगर पार्टी बाय इलेक्शन नहीं लड़ती तो इतनी ज्यादा फजीहत नहीं होती? पार्टी को पूरी तैयारी करके 2025 का चुनाव पर फोकस करना चाहिए था, टारगेट करना चाहिए था 2025। हाँ बिल्कुल यह कहा जा सकता है सौरभ जी, अगर पार्टी चुनाव नहीं लड़ती और पार्टी इस दमखम के साथ 2025 के चुनाव में आती तो निश्चित तौर पर बिहार के लोगों के बीच एक रुझान आ रहा था और लोगों को लग रहा था कि ये कुछ करेंगे। लेकिन जब होता है क्या कि जो आप समझ सकते हैं, हम लोग मीडिया में डायरेक्टली इस भाषा में कह सकते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। आपने एक लड़ाई लड़ी, उसमें परफॉर्मेंस नहीं दिखा, तो अब कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच अविश्वास जा रहा है। और दूसरा कि वैसे स्थिति में जो कुछ बड़े लीडर थे जो आपके साथ जुड़ गए थे, उनका जो है इस तरह से छोड़कर चला जाना कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा कर रहा है, चाहे नेतृत्व के पक्ष में हो, और इनके द्वारा तो आरोप भी लगाया जा रहा है कि किसी से बात नहीं कर कमेटी का मतलब क्या है, ऐसा उनका आरोप है। तो इस स्थिति पर जब ये बातें पब्लिक डोमेन में आती है तो पब्लिक को भी तो समझ में आता है कि यहाँ भी वही बात है, यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए है। और अब जो है पहले वाली बात नहीं है सौरभ जी, राजनीति बदल गई है और जनता के दिमाग में भी बात आ गया है कि ऐसा नहीं चलने वाला। तो आमतौर पर देखा जाए कि कहीं ना कहीं यह चिंता का विषय है, जनसुराज को इसके प्रति सोचना होगा, तभी जो है आगे की राजनीति पर जो है वो चल पाए। प्रीति जी, जनसुराज के लिए काफी चिंता का विषय है। ये 2 बड़े नेताओं का छोड़ना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। उन्होंने जो आरोप लगाया वो एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। देखिए, अभी जो आपके वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो भी अपनी बात रखी है इस चीज में कि हमें चुनाव में नहीं जाना चाहिए था, जनसुराज का किसी भी कार्यकर्ता से आप बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आगे लड़ाई लड़नी कैसे है। और जहां तक बात 95% लोगों की बात कही है कि वो नए हैं, बिल्कुल नई पार्टी बनी है और हम अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं जिनके पास अच्छी सोच हो, अच्छा बिहार के लिए करना चाहते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें नए लोगों के साथ ही पार्टी बनानी थी और नए लोग ही आपको दिखाई देंगे। हम भी सीख रहे हैं, हम कोई पहले से हमारी कोई ऐसी राजनीतिक हमारा बैकग्राउंड नहीं है, बाकी लोग भी ऐसे ही हैं, नए हैं, सीख रहे हैं। तो हमें जब तक हम लड़ाई में उतरेंगे नहीं, लड़ाई को समझेंगे, जानेंगे कैसे। तो हम हर तरीके से ये मानते हैं कि हमने बिल्कुल सही किया बाई इलेक्शन में या एमएलसी के चुनाव में पार्टिसिपेट करके। प्रीति जी आप कह रही हैं कि आप कह रही हैं कि हमारे लोग नए हैं, हम सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और उसके बाद दावा ये किया जा रहा है कि 25 में बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। आपको याद होगा कि उस समय, जिस समय बाय इलेक्शन की बात हो रही थी, उस समय आपके नेता ने ये कहा कि 24 में दिखाएं या 25 में दिखाएं, चलो 24 में ही दिखा देते हैं। तो ये दावे जनता के बीच, आपको नहीं लगता है कि अपने ग्राउंड को या अपनी शक्ति को बिना पहचाने ये दावे करना थोड़ा सा अटपटा है, या थोड़ा सा आपको हास्यास्पद बना देता है जब नतीजे आते हैं? तो मनोबल बढ़ाने के लिए हमने ऐसी बातें कही हैं और हम इस चीज से शुरुआत से ये कहते आए हैं। हर बात के साथ ये हमेशा से कहा गया है कि बिहार को जीतना या बिहार में बदलाव लेकर आना इतना आसान नहीं है।
चीजें बहुत जटिल हो चुकी हैं। धीरे धीरे ही हम अच्छा कुछ करने का प्रयास कर सकेंगे। तो हम 5 साल से 10 साल का समय लेके चल रहे हैं, ये बात भी हर बार मीडिया में आई है, तो इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। हम कोई जल्दबाजी में नहीं है। जैसा कि आपने एमएलसी चुनाव का भी चर्चा किया है अभी मोहन जी ने, तो आप देखें कि किस तरीके से जो दोनों पार्टियां रही हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे आरजेडी हो, तीसरे और चौथे नंबर पे चले गए हैं। तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जो पारंपरिक पार्टियां हैं, पुरानी मजबूत पार्टियां हैं, वो क्यों पिछड़ रही हैं, क्यों आखिर वहां की जनता ने एमएलसी चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार पे भरोसा जताया है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर बिहार किस तरीके से अब राजनीति के रूप में आगे बढ़ रहा है। और जहां तक सवाल जनसुराज का है, मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूँ कि हम अभी सीखने के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे नेता भी यही बात कह रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं के साथ यही चर्चा हो रही है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। जीत तो हमें हो सकता है 25 में हम जितना बोल रहे हैं उतना रिजल्ट हमारे पक्ष में ना हो, मैं एक बात कह रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लड़ाई से भाग जाएंगे या हम अपनी तैयारी कमजोर कर देंगे। हम उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम अच्छे रिजल्ट के साथ 2025 में भी आपके सामने बैठे होंगे। और जहां तक 10% जनता का विश्वास हमारे ऊपर आया है, आगे चलकर ये प्रतिशत और ज्यादा बढ़ने वाली है। ये सब आपको आगे आने वाले चुनाव में जरूर दिखेगा। चलिए ठीक है, समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के लिए या उनकी पार्टी के लिए ये डबल झटका है, क्योंकि जिन दो नेताओं ने पार्टी छोड़ी या छोड़ने का ऐलान किया है वो बड़े नेता है, और बड़ा नाम है। अगर बिहार की बात करें तो सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। तो जरूर पार्टी को या जनसुराज को या फिर प्रशांत किशोर को सोचने की जरूरत है कि आगे अब उनकी पार्टी को कैसे मजबूत करना है और कौन सी रणनीति बनाएंगे कि 2025 में उनको ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले। तो अब फिर हम मिलेंगे किसी नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और अंत में मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि अब तक अगर आपने न्यूज़ 24 बिहार झारखंड डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब करें।